हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। क्या हो अगर आप अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल के एक पुराने घर में छुट्टी बनाने जाएं और वहां कुछ ज़ॉम्बीज़ से आपका पाला पड़ जाए। खैर हकीकत में तो ऐसा होना हो, लेकिन आज की हमारी कहानी के किरदार ऐसी मुसीबत में फंस गए जिसे इन्होंने कैसे पार किया, जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। कहानी की गहराइयों में खो जाने से पहले नए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को जरूर दबा लें ताकि आपको भविष्य में आने वाले ज़बरदस्त वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो कहानी की शुरुआत किसी आइटम गर्ल से ना होकर दो बूढ़े साइंटिस्ट के साथ होती है। अंडरग्राउंड की जगह होती है जहां एक सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया जा रहा था। असल में ये एक ऐसा मिशन था जो एक साथ कई देशों में ऑपरेट किया जा रहा था, लेकिन हर जगह ये मिशन फेल ही हो रहा था। फिलहाल में ये सीक्रेट मिशन अमेरिका और जापान में किया जा रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है बाहर की हंसती खेलती दुनिया में, जहां हमें 5 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं। इन्हीं में से एक खूबसूरत सी लड़की का नाम होता है डैना और एक गबरू जवान का नाम होता है मार्टी। असल में ये पांचों लोग एक खास जगह पर जा रहे थे जिसका नाम था वुड एरिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके एक फ्रेंड ने रिसेंटली वुड एरिया में एक छोटा सा घर खरीदा था जहां रहकर ये लोग वुड एरिया को एक्सप्लोर करने वाले थे। अब ये सब वैन में बैठकर वुड एरिया की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन वैन के जाते ही हमें डैना की छत पर एक आदमी नजर आता है जो किसी से कहता है कि अब घर बिल्कुल खाली है, यानी यहाँ कुछ तो गड़बड़ होने वाली थी, या हो सकता है कि इन पांचों के साथ कुछ हो। खैर ये तो कहानी में आगे पता चलेगा। आधे रास्ते में इन लोगों को एक गैस स्टेशन नजर आता है जहाँ ये लोग गाड़ी रोकते हैं और हॉल्टन गाड़ी से उतरकर उस स्टेशन पर जाता है जहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जो बहुत हिटलर टाइप का था। उसने उन लोगों से सीधे मुंह बात तक नहीं की और जब ये लोग उस जगह पर जाने का उसे रास्ता पूछते हैं तो ये बुढ़ा उन्हें कुछ खास जवाब नहीं देता। इसलिए ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और एक टनल की तरफ बढ़ते हैं। पांचों की वैन टनल के अंदर जाते ही हमें एक पक्षी दिखाई जाता है जो इसी टनल की तरफ जा रहा है, लेकिन बीच रास्ते में ही एक अनविजिबल एनर्जी वॉल से टकराकर वो वहीं पर मर जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये एनर्जी वॉल क्या है और यहाँ कैसे आए, ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। कुछ देर बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तभी हमें हॉल्डन का कमरा दिखाई जाता है जो एक अजीब सी पेंटिंग को देख रहा होता है। ये पेंटिंग बहुत अजीब और डरावनी थी। हॉल्डन उसे उतारता है, तभी वो देखता है कि उसके सामने डैना खड़ी है, पर असल में वो डैना नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट शीशा था जिसमें दूसरे कमरे में खड़ी डैना नजर आ रही थी, जबकि डैना हॉल्डन को नहीं देख पा रही थी। इस पर हॉल्डन तुरंत डैना के कमरे में जाता है और उसे ये सब बताता है। डैना ये सुनकर थोड़ी शर्मिंदा होती है और दोनों रूम एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन डैना सबसे पहले उस पेंटिंग को शीशे पर लगाती है और क्योंकि वो पेंटिंग अजीब थी तो वो उसे ढक भी देती है। अब यही कैमरा जूम आउट होता है और हमें पता चलता है कि इन सबकी हरकतों को वही बूढ़े साइंटिस्ट लाइव रिकॉर्डिंग के जरिए देख रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने पूरे वुड एरिया को टेक्निकली कंट्रोल भी किया हुआ था, यानी कहीं ना कहीं इनकी सीक्रेट मिशन का हिस्सा ये पांचों दोस्त ही थे, पर अनजाने में। इतने में कैमरा इस जगह के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिखाता है जहाँ ये लोग बैट लगाते हैं और बैट इस बात की कि कौन सा मॉन्स्टर इनमें से किसे पहले मारेगा। फिर सीन बदलता है और वापस हम इन पांचों को देखते हैं। ये लोग ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेल रहे थे। यहाँ मार्टी जूल्स से कहता है कि तुम्हें उस भेड़िए के साथ किस करनी है। जूल्स भी तैयार हो जाती हैं और वो भेड़िए के साथ शुरू हो जाती हैं। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूल्स भेड़िए के साथ शुरू हुई कि तभी एक सीक्रेट दरवाज़ा खुलता है जो किसी बेसमेंट में जा रहा था। यहाँ जूल्स डैना को उस सीक्रेट बेसमेंट में जाने के लिए कहती हैं। डैना के अंदर जाते ही बाकी लोग भी वहाँ चले जाते हैं। ये लोग चीज़ों को चेक कर ही रहे थे कि तभी वहाँ डैना को एक डायरी मिलती है जो किसी एना नाम की लड़के ने साल 1903 में लिखी थी। डैना जब वो डायरी पढ़ती है तो उसमें एना और उसकी माँ पर हुए अत्याचारों के बारे में लिखा हुआ था। साथ ही कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे। मंत्रों के साथ एना ने लिखा कि अगर कोई ये मंत्र पढ़ेगा तो मैं और मेरा परिवार जिंदा हो जाएंगे और उन सबको मार डालेंगे जिन्होंने हमारे साथ गलत किया था। इस पर मार्टी कहता है कि उन्हें ये मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और डैना वो मंत्र पढ़ देती है। मंत्रों के पढ़ते ही बाहर वुड एरिया में एना और उसकी फैमिली जिंदा हो जाती है, लेकिन अब ये लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। इधर बूढ़े साइंटिस्ट की नगरी में सेलिब्रेशन होता है और बैटिंग विनर टीम का नाम अनाउंस किया जाता है जो कि यहाँ की मेंटेनेंस टीम थी जिन्होंने असल में ज़ॉम्बीज़ पर बैट लगाई थी। इसी बीच जापान में अलग अलग इलाकों में चल रहे कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स दिखाए जाते हैं जिनमें एक स्कूल का नज़ारा होता है जहाँ एक आत्मा बच्चों को डरा रही होती है। मतलब इलाके के हिसाब से एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। सीन वापस शिफ्ट होता है और हमें ये 5 दोस्त मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। इसी बीच कर्ट और जूल्स बाहर जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी ज़ॉम्बी जूल्स पर हमला करता है। कर्ट उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन ज़ॉम्बी उसे भी घायल कर देता है और फिर जूल्स को घसीटते हुए ले जाता है और उसे बुरी तरह से मार डालता है। यहाँ से जूल्स का खून निकलता है और वो एक सीक्रेट जगह पहुंच जाता है जहाँ कुछ लाइंस बनी हुई थी।
इधर कर्ट भागता हुआ अंदर आता है और सबको इसके बारे में बताता है। वो कहता है कि जूल्स को उन्होंने मार दिया। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। ये देख सब बुरी तरह से घबरा जाते हैं और दरवाज़ा नए खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन डैनी किसी के ना सुनते हुए दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलते ही एक भयानक सा ज़ॉम्बी उनके सामने आ जाता है, जिसके हाथ में जूल्स का कटा हुआ सर था। वो जूल्स का सर डैना की तरफ फेंक देता है। तभी ये लोग कैसे भी करके इस दरवाजे को बंद कर देते हैं और अब कर्ट यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाता है और घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके एक जगह इकट्ठा हो जाने को कहता है। लेकिन दूसरी तरफ बैठे साइंटिस्ट ये नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से अगर ऐसा हुआ तो ये सब लोग बच जाएंगे। इसलिए वो एक अजीब सी गैस उनके कमरे में छोड़ देते हैं, जिसके बाद कर्ट सबको अलग अलग दिशा में भाग जाने के लिए कहता है। इस पर ये लोग अपने अपने कमरों की तरफ भाग जाते हैं और सभी दरवाजे लॉक हो जाते हैं। इसी बीच मार्टी को अपने कमरे में एक वायर और कैमरा नजर आता है और वो समझ जाती है कि कोई उन पर नजर रख रहा है, लेकिन वो कुछ कर पाता इससे पहले एक ज़ॉम्बी ने मार्टी पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से मार डाला। और हम देखते हैं कि मार्टी का खून भी उसी सीक्रेट जगह पर जाकर एक खास तरह की आउटलाइंस को फिल कर रहा है। वहीं बाकी बचे तीनों लोग वैन में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। इसी बीच हमें जापान वाला प्रोजेक्ट दिखाया जाता है, जहां बच्चों ने एक खास तरीके से उस आत्मा को मेंढक के शरीर में कैद कर लिया है। यानी जापान वाला आइडिया भी अब फेल हो चुका था, अब बस अमेरिका वाला मिशन ही बाकी था। अब कैमरा सीधा पहुंच जाता है रात के अंधेरे में, जहां ये तीनों अपनी वैन में बैठकर भाग रहे होते हैं। लेकिन यहाँ बैठे इन बूढ़े वैज्ञानिकों को लगता है कि अब ये तीन बच जाएंगे, इसलिए वो टनल में ब्लास्ट कर उनका रास्ता रोक देते हैं। इस पर कर्ट कहता है कि मैं अपनी बाइक से टनल की दूसरी तरफ जाऊंगा और तुम दोनों के लिए मदद लेकर आऊंगा। लेकिन कर्ट जैसे ही अपनी बाइक से छलांग लगाता है, वो उसी अनविजिबल एनर्जी वॉल से टकराकर वहीं पर ढेर हो जाता है। यानी अब सिर्फ डैना और हॉल्डन ही जिंदा बचे थे, जो घबराकर वैन में बैठकर यहाँ से बचने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी जो उनकी वैन में बैठा था, वो एक रॉड हॉल्डन की गर्दन के आर पार कर देता है, जिससे वैन अनबैलेंस होकर एक लेक में जा गिरती है। पर यहाँ डैना जैसे तैसे कर ज़ॉम्बी से बचते हुए लेक से बाहर आती है, पर तभी ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो डैना को कुछ कर पाता, वहाँ मार्टी आ जाता है और डैना को बचा लेता है। यानी मार्टी अभी मरा नहीं था, लेकिन बूढ़े साइंटिस्ट इसी खुशी में पार्टी कर रहे थे। सब मारे जा चुके थे, बस डैना जिंदा बची है, जो जल्द ही किसी न किसी ज़ॉम्बी का फूड बन जाएगी। अब मार्टी डैना को उसी केबिन में लेकर आता है और उसे बताता है कि हमें बकरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सब किसी गेम की तरह कोई ऑपरेट कर रहा है। अब क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये लिफ्ट से नीचे जाते हैं। असल में नीचे वही बेस कैंप था जहाँ वो बूढ़े साइंटिस्ट थे और जहाँ से इन सभी पर नज़र रखी जा रही थी। लिफ्ट से नीचे जाते हुए इन दोनों को अजीब अजीब से मॉन्स्टर नजर आते हैं। वहीं उन बूढ़े साइंटिस्ट को भी भनक लग जाती है कि वो दोनों अभी भी जिंदा हैं और हमारे बेस कैंप में ही आ रहे हैं। ये साइंटिस्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो उनके बेस में आए, इसलिए वो अपना एक गार्ड इन दोनों को मारने के लिए भेज देते हैं। लेकिन डैना और मार्टी उस गार्ड को मारकर एक रूम में आ जाते हैं, जहाँ बहुत सारे मॉनिटर्स जैसे रखे हुए थे। असल में यहीं से सभी लिफ्ट्स को कंट्रोल किया जाता था, जिनमें सारे मॉन्स्टर्स को रखा गया था। इतने में एक अनाउंसमेंट होती है कि मानवता के लिए तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी। असल में ये अनाउंसमेंट डैना और मार्टी के लिए की हुई थी। वहीं इन दोनों को पकड़ने के लिए काफ़ी संख्या में गार्ड्स भी बाहर आ चुके थे। ये देख डैना डर जाती है और एक लाल बटन को दबा देती है। बटन प्रेस होते ही बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स उन लिफ्ट से आज़ाद होकर इन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मार डालते हैं और हर जगह खून ही खून हो जाता है। इधर इन बूढ़े वैज्ञानिकों के केबिन में भी एक ज़ॉम्बी घुस जाता है और एक साइंटिस्ट को बुरी तरह से मार डालता है। लेकिन दूसरा साइंटिस्ट वहाँ से भाग निकलता है और भागते हुए डैना और मार्टी के सामने जा पहुँचता है, जहाँ डैना उसे चाकू मार देती है। अब डैना और मार्टी भागते हुए कमरे में पहुंचते हैं, जहाँ 5 अलग अलग आउटलाइंस बनी हुई थी, जो बिल्कुल इन 5 दोस्तों जैसे ही थी, जिनमें से 4 के आउटलाइंस ब्लड से फिल थी। यानी ये वही आकृतियाँ थी जिनमें मरने वालों का खून फिल हो रहा था। इतने में वहाँ इस बेस कैंप की हेड आ जाती है और कहती है कि मानवता को बचाने के लिए हमने ऐसा किया। जमीन की गहराइयों में रहने वाले एविल गोट को हर 5 साल में अलग अलग लोगों के लिए बलि चाहिए होती है। ऐसा ना करने पर वो दुनिया को तबाह कर देंगे। यहाँ ये बॉस इन दोनों को भी सेक्रीफाइस करने के लिए कहती है। वहीं डैना पर इन बातों का असर भी होने लगता है और वो मार्टी पर गन तान देती है, लेकिन मार्टी गन उठाकर वुल्फ पर फायरिंग कर देता है। इसके बाद मार्टी और उस डायरेक्टर के बीच हाथापाई होती है, लेकिन तभी डायरी वाली एना की आत्मा वहां आती है और डायरेक्टर को मार देती है। यहाँ मार्टी फुर्ती दिखाते हुए इन दोनों को लात मारकर नीचे फेंक देता है, यानी वहां जहां एविल गोट रहता है। अब डैना और मार्टी शांति से बैठकर एक जगह सिगरेट पीने लगती हैं, यानी इन्हें ऐसा लग रहा था कि अब ठीक हो गया। तभी कैमरा उस घर पर जूम आउट होता है और कुछ सेकंड्स बाद एक हाथ तेजी से जमीन के नीचे से निकलते हुए उस घर को तहस नहस कर देता है। यानी एविल गोट धरती से बाहर आ चुका था और अब वो दुनिया में तांडव मचाएगा। घबराइए नहीं, ये तांडव मचाएगा सिर्फ फिल्म की इस दुनिया में,
जो कि अब खत्म हो चुकी है। कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना। साथ ही नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ उस घंटी को भी दबाना भूल कर भी ना भूलें। धन्यवाद।